मॉर्निंग स्टूडेंट्स। MGS सोशोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। इस टॉपिक में हम सामाजिक परिवर्तन के अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य लोगों के सामाजिक संबंधों, समाज के ढांचे अथवा सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से है। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी समाज में लोगों की परिस्थिति और भूमिका, विचार करने के ढंग तथा जीवन के स्वीकृत विधियों में परिवर्तन होने लगता है, तब इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। पहली बार सन 1922 में ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया। उसके बाद समाजशास्त्र में इन शब्दों का काफ़ी प्रयोग हुआ है। सामाजिक परिवर्तन की न तो कोई निश्चित दिशा होती है और न ही इसका रूप सदैव एक जैसा रहता है। परिवर्तन के फलस्वरूप समाज कभी प्रगति की ओर बढ़ता है तो कभी पतन के कारण समाज में अनेक समस्याएं जन्म लेने लगती है। सामाजिक परिवर्तन कभी चक्रीय रूप में देखने को मिलता है तो कभी इसकी प्रकृति एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने की होती है। यही कारण है कि अक्सर सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य मान लिया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब दो विशेष अवधि के बीच व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, सामाजिक ढांचे तथा सामाजिक मूल्यों में भिन्नता उत्पन्न होती है, तब इसी भिन्नता को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। जेनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जॉनसन के अनुसार इसमें सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। नंबर 1, उद्विकास। डार्विन ने प्राणी उद्विकास की शारीरिक रचना में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया। इसी के आधार पर स्पेंसर ने सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक उद्विकास कहा। उद्विकास वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु के आंतरिक तत्व के कारण एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा उस वस्तु का रूप बदल देता है। इस प्रकार ऐसे परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर अवश्य होते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वह समाज के लिए अच्छे होंगे अथवा खराब। नंबर 2, प्रोग्रेस, प्रगति। प्रगति सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की दिशा में होता है। यदि कोई परिवर्तन लक्ष्य की ओर हो लेकिन वह लक्ष्य समाज विरोधी हो तो ऐसे परिवर्तन को प्रगति नहीं कहा जा सकता। प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ऑकबर्न तथा निमकोफ
का कथन है कि प्रगति का तात्पर्य अच्छाई की ओर होने वाले उस परिवर्तन से है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। इसका तात्पर्य है कि समूह में जिन कार्यों अथवा लक्ष्यों को समाज की नैतिकता अथवा मूल्यों के अनुसार आवश्यक समझा जाता है, उन्हें प्राप्त कर लेना ही प्रगति है। नंबर 3, डेवलपमेंट, विकास। विकास के रूप में होने वाला परिवर्तन उद्विकास तथा प्रगति से भिन्न होता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि नई प्रौद्योगिकी की सहायता से जब हम उत्पादन और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तब ऐसे परिवर्तन को विकास कहा जाता है। बोटोमोर के शब्दों में समाजशास्त्रीय अर्थ में विकास शब्द का उपयोग एक ऐसी दशा के लिए किया जाता है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। विभिन्न आविष्कारों, प्रौद्योगिक ज्ञान, औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार, विभिन्न समूहों के बीच सांस्कृतिक संपर्क में होने वाली वृद्धि, योजनाबद्ध प्रयत्नों तथा बढ़ती मानवीय चेतना के रूप में समाज बदलने लगता है, तब इस दशा को हम विकास कहते हैं। नंबर 4, क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष प्रकार क्रांति के रूप में हमारे सामने आता है। क्रांति की कोई सर्वमान्य परिभाषा दे सकना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि कुछ लेखक केवल राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्रांति कहते हैं, जबकि अनेक विद्वानों ने क्रांति को ऐसा परिवर्तन बताया है जो समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संपूर्ण व्यवस्था को बदल देता है। किम्बाल यंग के अनुसार क्रांति आकस्मिक रूप से होने वाला वह परिवर्तन है जिसके द्वारा एक विशेष समय में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक बदलकर एक नए कानूनी और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर दी जाती है। नंबर 5, अनुकूलन। सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है। यह वह परिवर्तन है जिसमें एक दूसरे से भिन्न सांस्कृतिक, धर्म, भाषा और क्षेत्रों के लोग अपने आप को बदलती हुई दशाओं के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करते हैं। सच तो यह है कि मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास अनुकूलन के रूप में होने वाले परिवर्तन का ही इतिहास रहा है। असभ्यता के न्यूनतम स्तर से लेकर आज तक समूह अपने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा से अनुकूलन करते रहे हैं। जिस तरह विभिन्न जीवधारियों द्वारा अपने पर्यावरण से अनुकूलन न कर पाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी तरह समाज में उन लोगों के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता जो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाते। समाज में सहयोग तथा अपने से भिन्न संस्कृति को अपनाना अनुकूलन के विभिन्न रूप हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।